पेज नंबर 48 एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1.19। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ए पॉइंट चार्ज ऑफ 2 माइक्रो कूलम्ब इज एट द सेंटर ऑफ क्यूबिक गॉसियन सरफेस 9 सेंटीमीटर एज। व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस। एक चार्ज जिसका वैल्यू दिया हुआ है, Q का वैल्यू 2 माइक्रो कूलम, और ये जो चार्ज है एक क्यूबिकल गॉसियन सरफेस के सेंटर पे रखा हुआ है, जिसका एज ऑफ क्यूबिकल गॉसियन सरफेस दिया हुआ है और इसका वैल्यू है 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर मीन्स 9 इंटू 10⁻⁻² मीटर। एक क्यूबिकल गॉसियन सरफेस है, क्यूब में ऑल साइड्स इक्वल होता है। यही हमारा क्यूबिकल गॉसियन सरफेस है। इसके सेंटर पे एक यही चार्ज रखा हुआ है। बोलता है कि इससे होकर के फ्लक्स क्या होगा। तो फ्लक्स क्या होगा, तो हम लोग गॉस थ्योरम का यूज करें, यूजिंग गॉस लॉ, E डॉट ds इक्वल Q इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। और ये तो ऑलरेडी हमारा फ्लक्स है Q इन, तो Q हमारा मालूम है, और 2.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁶ बाई एप्सिलॉन नॉट। यही हमारा टोटल फ्लक्स होगा जो इस क्यूबिकल गॉसियन सरफेस से पास करेगा। और फाई का वैल्यू हम लोग निकालेंगे, इसमें एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पुट करना पड़ेगा। और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हम जब पढ़ा रहे थे तब लिखवाए थे, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू ऐसे क्वेश्चन में दिया रहेगा, है ना, याद करने की जरूरत तो है नहीं। लिखा हुआ है 8.854 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12। यही हमारा फ्लक्स का कैलकुलेट कर लेंगे तो वैल्यू आएगा। और इसका यूनिट फ्लक्स का कितना हो जाएगा भाई, तो फ्लक्स का यूनिट न्यूटन पर कूलम्ब मीटर स्क्वायर। यही हमारा -12। अगेन दूसरा क्वेश्चन है 1.20। 1.20 क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कहता है कि एक पॉइंट चार्ज काउजेज एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स -1.0 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब टू पास थ्रू ए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस 10 सेंटीमीटर रेडियस centered the edge. If the radius of Gaussian surface is doubled, how much flux would pass through the surface? What is the value of the point charge? कहने का सिंपल मतलब है कि एक पॉइंट चार्ज दिया हुआ है, एक पॉइंट चार्ज जो है वो एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, ये हमारा एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है। ये स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है
जिसका रेडियस मुझे मालूम है और इसका रेडियस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर का मतलब हुआ 0.1 मीटर। 0.1 मीटर ये हमारा आर का वैल्यू है। इसके सेंटर पे यहाँ पे क्यू चार्ज रखा हुआ है। ये क्यू चार्ज कितना है ये मुझे मालूम नहीं है। ये क्यू चार्ज कितना यहाँ पे रखा हुआ है ये मालूम नहीं है, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। लेकिन कहता है कि इस सरफेस से होकर के जो फ्लक्स का वैल्यू है वो दिया हुआ है। वो दिया है -1.0 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। हम लोग पहले क्या करें कि ये Q का वैल्यू निकालने की यहाँ पे Q कितना है इस फॉर्मूला गॉस थ्योरम का यूज करके, और यहाँ पे चार्ज क्या है हम लोग पहले चार्ज को कैलकुलेट कर लें तो बड़ा आसान होगा इसके क्वेश्चन को समझने में। तो हम लोग यूज़ करें फॉर फाइंडिंग Q यूजिंग गॉस लॉ। और ये कहता है कि E.ds इक्वल Q इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये फ्लक्स का वैल्यू दिया हुआ है। फ्लक्स का वैल्यू दिया हुआ है कितना भाई? तो फ्लक्स का वैल्यू निगेटिव है -1.0 इंटू 10⁻³ इस चीज़ का वैल्यू मुझे मालूम है। ये इसके अंदर कितना चार्ज मुझे नहीं मालूम। और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू जस्ट हमने लिखा था, वो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.854 इंटू 10⁻⁻12। ये Q का वैल्यू अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर दें 8.854 इंटू 10⁻⁻12, ये Q कितना रखा हुआ है ये मुझे कैलकुलेट हो जाएगा और यही हमारा आंसर होगा। लेकिन क्वेश्चन में Q तो पूछ ही रहा है व्हाट इज द चार्ज, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉइंट चार्ज। एक क्वेश्चन और कहता है कि इफ द रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस वेयर डबल्ड, अगर हम लोग रेडियस को डबल कर दें, इसका रेडियस जो 10 है 10 सेंटीमीटर, इसके रेडियस को हम लोग बढ़ा दें तो रेडियस व्हेन रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस इज डबल्ड, डबल कर दिया गया। तो डबल्ड करने से जो फ्लक्स होगा फाई जो होता है वो Q इन बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। सिंपल सी बात है कि चार्ज का वैल्यू हमारा वही है और एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, मीन्स रेडियस को डबल करने से भी फ्लक्स में कोई अंतर नहीं आएगा बिकॉज Q इन इज इक्वल टू कांस्टेंट। हेयर Q in equal constant, therefore flux remains phi remains constant, वो सेम रहेगा यानी फ्लक्स में चेंजिंग नहीं आएगा। मीन्स इसके रेडियस को हम लोग डबल कर दें, ट्रिपल कर दें, क्वाड्रिपल कर दें, मतलब 4 गुना कर दें, फिर भी जो फ्लक्स होगा गॉसियन सरफेस से उसमें चेंजिंग नहीं आएगा। क्यों? इसके पीछे रीजन कि जो फ्लक्स होता है वो डिपेंड करता है चार्ज कितना उसके अंदर है, और चार्ज हम जब बदल नहीं रहे हैं तो फ्लक्स में चेंजिंग आएगा नहीं, इसलिए हमारा फाई क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन का ए का वैल्यू, ए का सॉल्यूशन है, और ये जो हमारा वो बी का वैल्यू है। जो क्वेश्चन का बी पार्ट है इसका सॉल्यूशन ये है और क्वेश्चन का ए पार्ट का सॉल्यूशन ये है। अगेन क्वेश्चन 1.21, क्वेश्चन कहता है कि ए कंडक्टिंग स्फेयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर हैज अननोन चार्ज
कंडक्टिंग स्फीयर है, कंडक्टर है, इस बात को ध्यान देंगे। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ स्फीयर is 1.5 multiplied 10 to the power 3 Newton per coulomb and points radially outward, what is the net charge on the sphere? बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि एक स्फीयर है और वो कंडक्टिंग है, कंडक्टिंग स्फीयर है। यही मान लो कि हमारा एक स्फीयर है और एक कंडक्टर है, नॉट नॉन कंडक्टर। जब नॉन कंडक्टर होगा तो इसकी प्रॉपर्टी बदल जाएगी। एक कंडक्टर है और जब कंडक्टर है इसका रेडियस मुझे मालूम है, इसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है, मतलब 0.1 मीटर। अब कहता है क्या कि इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड 20 सेंटीमीटर, यहाँ से 20 सेंटीमीटर की दूरी पे, 20 सेंटीमीटर की दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है, ये 20 सेंटीमीटर है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है, यार का वैल्यू 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर का मतलब 0.2 मीटर। कहता है कि और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो रेडियली आउटवर्ड है। ई का वैल्यू दिया हुआ है पी पॉइंट पे और कितना है, तो वो दिया है 1.5 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर कूलम्ब। क्वेश्चन कहता है कि ये चार्ज इस स्फीयर पे जो चार्ज है, कंडक्टर है, तो स्पष्ट है कि चार्ज इसके अंदर में नहीं रहेगा। जो भी चार्ज दोगे, जस्ट अभी पढ़ाए हैं कि जो भी चार्ज होगा कंडक्टर पे वो उसके अंदर में नहीं रहता है, सब कहाँ चल जाता है, बाहर में। लेकिन नॉन कंडक्टर होता तो चार्ज अंदर अंदर तक होता। जस्ट इस बात को अभी जस्ट बताए हैं। तो इसको आप क्या कीजिए कि चार्ज ये पूछ रहा है कि Q का वैल्यू क्या है, तो गॉस थ्योरम का यूज कर लें हम लोग। और गॉस थ्योरम का यूज कर लें तो लिखेंगे हम लोग E/ds इक्वल Q इन बाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां से पास करता हुआ है गॉसियन सरफेस। सोचने वाली बात है कि E का वैल्यू मुझे मालूम है। अगर लिखा जाए कि E/ds cos 0, क्यों, चूंकि रेडियली आउटवर्ड है, रेडियली आउटवर्ड है तो इसका भी जो सरफेस एरिया होगा, छोटा छोटा एरिया, वो भी किधर, रेडियली आउटवर्ड। एंगल कितना का, 0 डिग्री का। एक Q इन बाई एप्सिलॉन नॉट, एक Q इन को हमने Q मान लिया है, इसके सरफेस पे Q चार्ज दिया हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मुझे मालूम है, इसको थोड़ा सा एक बार लिख दें, E/ds इक्वल Q बाई एप्सिलॉन नॉट, और तब यहाँ पे E का वैल्यू इंटू एरिया 4 पाई इंटू 0.2 का होल स्क्वायर इक्वल Q बाई एप्सिलॉन नॉट। चूँकि रेडियस लिखेंगे ना, तो रेडियस इस गॉसियन सरफेस का, ये गॉसियन सरफेस का रेडियस 20 सेंटीमीटर जो कि 0.2 होगा, और E का वैल्यू आप लिख सकते Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 0.2 का होल स्क्वायर। इसका वैल्यू मुझे मालूम है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 डिवाइड बाई 0.2 का होल स्क्वायर, जो होगा, एक मिनट, सॉरी, E का वैल्यू भी दिया हुआ है, E का वैल्यू भी दिया हुआ है, और E का वैल्यू मुझे मालूम है कितना, 1.5 इंटू 10 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 4 पाई इंटू 0.2 का होल स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट इक्वल Q निकलेगा। ये एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू जस्ट हमने पुट किया था, आपको मालूम होना चाहिए। 1.5 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 4 पाई इंटू 0.2 का होल स्क्वायर इंटू 8.854 इंटू 10 टू द पावर 12। वैल्यू पुट कीजिएगा, सब सिंप्लीफाई कीजिएगा, Q का वैल्यू मुझे निकलेगा और उसका यूनिट होगा कूलम्ब। ये हमारा 1.21 का सॉल्यूशन है।
1.22 1.22 कहता है कि एक यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है जिसका डायमीटर दिया हुआ है 2.4 मीटर, सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है। तो डायमीटर ऑफ द स्फीयर, डायमीटर 2.4 है, गिवन डायमीटर इक्वल 2.4 मीटर, इसका रेडियस हो जाएगा 1.2 मीटर, हाफ होता है। अब कहता है कि इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा दिया हुआ है, सिग्मा दिया हुआ है 80.0 माइक्रो कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, माइक्रो कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। निकालना क्या है? पहला, फाइंड चार्ज ऑन द स्फीयर, फिर निकालना है व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिविंग द सरफेस ऑफ द स्फीयर। तो सिंपल सी बात है कि जब सिग्मा दिया हुआ है तो सिग्मा का मतलब होता है चार्ज बाई एरिया, और इसका वैल्यू पुट कर देंगे 80 म्यू माइक्रो कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर है। ये चार्ज निकालना है तो चार्ज लिख देंगे, डिवाइड बाई, जब स्फीयर है इसका रेडियस मालूम है 1.2 मीटर, 1.2 मीटर। तो अब इसका सरफेस एरिया निकल जाएगा, सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 80 माइक्रो कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर इक्वल चार्ज डिवाइड बाई 4 पाई इंटू 1.2 का होल स्क्वायर। ये चार्ज जो निकलेगा बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ये चार्ज निकल जाएगा 80 इंटू 4 पाई मल्टीप्लाई 1.2 का होल स्क्वायर, ये माइक्रो कूलम्ब आएगा। आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, जो भी होगा हमारा आंसर हो जाएगा। अब कहता है आगे, इसका ए पार्ट तो हो चुका, बी पार्ट कहता है कि इससे होकर के ये सरफेस है, इससे होकर के फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा। फ्लक्स का वैल्यू, व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिविंग द सरफेस ऑफ द स्फीयर। बस कुछ नहीं, सिंपल। बी पार्ट के लिए गॉस लॉ का यूज कर लेंगे, यूजिंग गॉस लॉ। फ्लक्स जो होता है वो क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। अब जो चार्ज का वैल्यू मुझे मालूम है, निकाल चुके हैं, 80 इंटू 4 पाई इंटू 1.2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई, ये माइक्रो कूलम्ब है। इसको आप कूलम्ब में कन्वर्ट कर सकते हैं, चूँकि फ्लक्स निकाल रहे हैं, 10 के पावर -6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट 8.854 इंटू 10 टू द पावर 12। आप सिंप्लीफाई करोगे, ये फ्लक्स निकल जाएगा, ये फ्लक्स का वैल्यू निकल जाएगा, जिसका यूनिट होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई, इसका यूनिट लिख देंगे, निकाल करके इसका यूनिट लिख देंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम्ब। ये हमारा फ्लक्स का वैल्यू निकल जाएगा, कुछ नहीं, क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। इसके इस सरफेस से बोल रहा है, तो इस पे चार्ज कितना है, तो चार्ज हम निकाले हुए हैं, और जब चार्ज निकाले हुए हैं, चार्ज का वैल्यू रखेंगे, एप्सिलॉन का वैल्यू, ये हमारा इससे फ्लक्स निकल जाएगा। ये हमारा 1.22 क्वेश्चन हो चुका। 1.33 बहुत ही आसान सवाल है। वन पॉइंट थ्री थ्री
सॉरी 1.23। इस क्वेश्चन में कहता है कि एक इनफाइनाइट चार्ज प्रोड्यूसेज ए फील्ड, इनफाइनाइट चार्ज है, इनफाइनाइट लाइन चार्ज है। तो ये लाइन चार्ज हमारा इनफाइनाइट था, ये फील्ड दे रहा है, ई का वैल्यू मुझे मालूम है, प्रोड्यूसेज ए फील्ड ऑफ 9 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। और डिस्टेंस जो है कितना दूरी, तो यहाँ से ये हमारा डिस्टेंस दिया हुआ है और वो डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है, यानी डी का वैल्यू 2 × 10⁻² मीटर। लीनियर चार्ज डेंसिटी पूछता है, तो आपको मालूम है कि ई का वैल्यू हमने बताया था λ/2πε0d। ई का वैल्यू पुट कर देंगे, 9 × 10⁴ इक्वल लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी है 2πε0 इंटू डी का वैल्यू 2 × 10⁻² मीटर, लैम्डा का वैल्यू 9 × 10⁴ इंटू 2π इंटू ε0 इंटू 2 × 10⁻²। कूलम्ब पर मीटर, ये हमारा लैम्डा का वैल्यू होगा। आप इसको सिंप्लीफाई कर लेना, गुना भाग कर लेना, आंसर आ जाएगा। आप लोग खुद से एक क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा और वो क्वेश्चन नहीं बनेगा हम बता देंगे, बताया हुआ है 1.24 जो है खुद से आप बनाइएगा, फिर इसको हम देख लेंगे और बना देंगे। क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं।